नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर हरिद्वार स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज आज बिजनौर पहुंचे। अवधेशानंद गिरी महाराज ने जिले के दारानगरगंज पहुंचकर महात्मा विदुर जी की धरती को नमन करते हुए विदुर मंदिर के दर्शन किए और वहां पर रह रहे बुजुर्गों से बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना। करीब 2 घंटे तक स्वामी अवधेशानंद गिरी महात्मा विदुर के मंदिर और उनसे संबंधित विद्यालय और पुस्तकालय का निरीक्षण करते रहे। बाद में इस धरोहर को और बढ़ाने के लिए डीएम से बातचीत की। इस अवसर पर बिजनौर एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा, यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रेरित करके महात्मा विदुर की धरती पर लाकर संस्कृत और धरोहर की जानकारी हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा भविष्य को यहाँ आकर कुछ सीखने का मौका मिले। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ आकर इस धरोहर के बारे में जान सकें और अपनी संस्कृति को भी पहचानें। स्वामी अवधेशानंद ने बताया कि महात्मा विदुर एक बहुत बड़े खुद ही में नीति बनाने वाले व्यक्ति थे और उनकी नीति आज देश ही नहीं बल्कि विश्व में जानी जाती है। महात्मा विदुर का मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात होना चाहिए। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। पुस्तकों से जुड़े भारतीय नहीं, आधा घंटे के लिए पढ़ेंगे। अगर तो उसके गैजेट्स नहीं, उस समय नो गैजेट्स, कोई फोन नहीं कुछ नहीं, भैया ये पढ़े इसी के लिए है। तो आपका अध्ययन भी हो गया। इस थोड़ी देर के लिए इससे भी आपको मुक्ति मिल गई, और क्योंकि इसका भी रेडिएशन तो है ही ना बहुत ज़्यादा। भारत की ऐतिहासिक पौराणिक नगरी बिजनौर, जहाँ विदुर जी की तपस्थली रही है, ऐसे उनके तपस्थल पर आकर मैं अभिभूत हूँ। विदुर जी इस देश के नीति निर्धारक रहे। विशेषकर विदुर की नीतियों में आर्थिक समानता और पारदर्शिता, प्रशासकीय, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का एक ऐसा प्रशासक शासक विदुर से प्रभावित होता रहा है और उनसे शिक्षा और नीतियाँ ग्रहण करता रहा है, जो नीतियाँ इस देश को सबलता देती हैं, सामर्थ्य देती हैं, सीमाओं के प्रति चौकन्नापन देती हैं, जातियों में परस्पर एकता और एक रसता, समरसता, एकात्मता का भाव सिद्ध करती हैं। तो एक ऐसी कुटीर जहाँ पर अहंकारी दुर्योधन की मेवा, व्यंजन, पकवान, विविध सत्कार की और नाना प्रकार की औपचारिकताओं को त्याग कर एक अहंकार और दर्प और पदार्थों के अहंकार को त्याग कर भगवान का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ शाक खाया। तो इसका अर्थ है कि शुचिता, आचरण की शुद्धता, चरित्र की उच्चता या जो मर्यादाओं का अनुपालन है, वह सदा ही सबको आकर्षित करता रहा है। तो भगवान भी यहाँ आकर्षित होकर आए। दुर्योधन की मेवा या शाक त्याग कर वो यहाँ, मेवा या व्यंजन त्याग कर वो यहाँ शाक खाने आए, और फिर बहुत कालांतर में या बहुत लंबे समय से यहाँ वृद्धों का रहना या बालक और विधवाओं की या महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र बना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण आज भी एक बड़ी बात है, या बच्चों के लिए उनके भविष्य में उनके लिए विविध प्रकार की उनकी संभावनाओं को जागृत किया जा सके। तो ये विदुर की नीतियों को यहाँ से पूरे विश्व में फैलाया जाए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ अध्ययन करने आएँ, स्वाध्याय करने के लिए आएँ, आत्मस्थ होने के लिए आएँ, अपने स्वरूप और अपने स्वभाव को पहचानने के लिए आएँ। एक मनोरम तट है। मैं अभिभूत हूँ भारत के उस ऐतिहासिक नगर में पहुंचकर, जिस नगर में भारत के लिए नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, अथवा वो नीतियाँ जो लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए। आप यहाँ पे आए, हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा क्या प्रयास करें कि इसको और जो है पर्यटन के रूप में इसको और विकसित किया जाए, इसका कुछ और विकास हो। देखिए, अध्ययन और स्वाध्याय की प्रवृत्ति यहाँ पैदा की जा सकती है, सेवा के प्रकल्प किए जा सकते हैं, पूरे नगर को बुलाया जाए और कुछ भारत के बड़े संतों को, स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं को समय समय पर आमंत्रित किया जाए कि वो यहाँ आए अध्ययन के लिए, शोध के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत के मानचित्र पर अथवा विश्व के मानचित्र पर बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।